इस बेटी का या इस गांव की बेटी का नहीं है। यह सवाल लगभग बेटी का है। आप भरोसा रखिए, इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में भी हमने कल भी इनसे हम 1-1.5 घंटा रात में बातचीत की, 1 घंटे। पढ़ो। वो लड़का कहाँ है? मेरा भाई जो है बिट्टू। अच्छा ठीक ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ, ज्यादा भीड़ हो जाएगा, बाकी लोग को रोकिएगा। नहीं कैसे होगा। प्रणाम। बिट्टू कुछ तो बोलता है इधर, पूरा परिवार इधर नहीं रहते अपने के साथ। वो बोल रही है, हम बताने, हम क्या बताया? रेप हुआ है, नहीं चल रहा है, रेप हुआ है। एसएसपी साहब से मिलिए। उसको पता नहीं चला पोस्टमार्टम में, नहीं वो पता नहीं चला। आगे तो बोले कि आपको पता नहीं चला। जो बात टेप नहीं हुआ, टेप नहीं किया सर, यही तो हम सबसे ज्यादा यही मानते हैं। बिल्कुल। आप लोग उसको करवे मत कीजिए, हम नहीं करेंगे नहीं सर, बार बार नहीं करना। आपके मोबाइल इनके मोबाइल पे 10 कॉल कल हमको हम नहीं फोन ना उठाना मत, 10 बार मुखिया जी हमको फोन किए सबसे पहले। जी पटना से। अच्छा, तो जैसे ही फोन किए हमको, उसके पहले थोड़ी सी हम सोशल मीडिया पर देखे। जैसे ही मुखिया जी फोन किए तो हम तुरंत सामने लाइव हुए और हमने लाइव करके इस मामले को हम तुरंत उठाए। पूर्णिया से, आसाम से हम एबे किए थे 2 घंटा पहले। तो लाइव हुए, लाइव के बाद शुरू हुआ प्रतिक्रिया आना। उसके बाद दूसरे दिन मधेपुरा गए, वहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इसी इशू पर कि कैसे। मेनली है कि 1, 2, 3, 4 सवाल ऐसा है कि यदि हम मान भी लें कि एकदम कि लड़की सर्च कर रही थी, तो उसके सरकमस्टांसेस क्या थे, लड़की को क्या कारण था कि लड़की को क्या, यदि परिवार का कोई प्रेशर होगा तब भी लड़की लिखी होगी, या तब भी लड़की बोलेगी कि हमको परिवार से कोई दुख है या हम संकट में हैं। लड़की यदि मोबाइल पर आप कह रहे हैं कि वो देख रही थी 4-5 दिनों से, 6 दिनों से, तो उसके पीछे बिना कारण के लड़की तो देख नहीं रही होगी। हम कोई घटना करेंगे या हम मेंटल डिसऑर्डर होंगे, तो इसका मतलब है कोई न कोई कारण है, या तो घर कारण है या नहीं तो बाहर कारण है। 2 कारण हो सकता है, तीसरा तो कोई कारण नहीं है। घर से कोई कारण नहीं, ना दिखता है ना है ना कोई बात है। दूसरी बात, वो लड़की स्ट्रांग थी। हम पूरे तरीके से जो हमको जानकारी मिली, हम वहां से भी पूछे, तो वो लड़की ना तो किसी से बात करती थी ना कुछ करता था। एक दूसरी चीज,
लड़की यदि नशा की टेबलेट खाई तो कब आए, कब खाई, हाँ कब खाई, वो हम उस मैटर को उठाए। अच्छा, जो हॉस्टल मालिक है वो आज से कुछ दिन पहले, कई साल पहले, एक साधारण सा भाड़ा वाले घर में रहता था उसके ठीक सामने और हॉस्टल के आज सामने। 23-24 हॉस्टल है उसके पास। हाँ, कहाँ से आ गए थे इतनी जल्दी में? आज 23-24 हॉस्टल है। अंशु अग्रवाल का जो बात आ रहा है वो तो आप समझिए कि अंशु अग्रवाल पहले से ही कई बड़े नेताओं के संपर्क में और रसूखदार, वो उसका ये काम ही है लड़कियों को हायर करना और बड़े बड़े लोगों को पहुंचाना। जी ये एक बार नहीं, हॉस्टल पूरे हम यदि बिहार के हॉस्टल को देखते हैं अभी पटना में, कई बार हम कंकर बाग या वो जो रोड है बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए हैं कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है, क्या कारण है ये आप हम उठते हैं ना ये क्या ये क्या कारण है? हमने कई बार ये बात उठाई। अब यदि माननीय एसपी साहब यह सरकमस्टांसेस देते हैं और यह बात बोलते हैं कि प्रेमा फेसी पहले ही नजर में जो सर्च किया तो ऐसा किया, डिप्रेस थी, तो लड़की क्यों डिप्रेस में गई? और आप डॉक्टर नहीं है, और आप हमको एक बात बताइए कि अभी डॉक्टर का कोई रिपोर्ट नहीं आया, हाँ ना कोई चीजें आई। दूसरी बात, परिजन ने भी वीडियो बनाया, आपने भी वीडियो बनाई पोस्टमार्टम का, एक मासूम बच्ची के शरीर पर या जगह जगह जो दाग है या जो चिन्ह दिया गया, चोट है, तो क्या वो डिप्रेस में चोट लगा ली या खुद मार ली? कई ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में भी, या जो चीजें रात भी हमारी कई तरह से बातचीत हुई सोशल मीडिया से, कई टीवी वाले से, तो मुखिया जी को हमने उस दिन भी कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। कल रात में हम खबर दिया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पटना के हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है जी कंफर्म है। और हम बहुत पहले भी बोले हैं कि बच्ची को किसी कीमत पर हॉस्टल में मत डालिए। हमने कई बार कहा है कि बच्ची को आप अपने से पढ़ाई करने जाता है तो अपने से आप कोई गार्जियन को रखिए, माँ को रखिए, या नहीं तो एक ऐसे सुरक्षित हॉस्टल में रखिए जहां पर लेडीज का इन्वॉल्वेशन हो। लेकिन लगभग खास तौर पर जो बोरिंग रोड में हॉस्टल है, कई दफे इस बात की चर्चा हमने की है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब पहले भी घटना घटी, इसको दबा दिया गया। आज जिस तरीके से यह घटना घटी और मुखिया जी आप लोग ना लगे होते तो मुझको लगता है कि यह घटना उठ भी नहीं पाता, चर्चा भी नहीं हो पाती। सवाल इस बच्ची का नहीं है, सवाल इस एक बेटी का नहीं है। मैं कई बार इस संदर्भ में कहता हूं कि हमको कानून यह बताए कि वो बच्ची डिप्रेस में क्यों गई। पहला, उसको नींद खाने पर मजबूर किसने किया? तीसरा, आप सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते, फॉरेंसिक पूरी जांच करते, पूरे तरीके से आप एक एक चीज, आप बगल के हॉस्टल को जाके जांच कर लिए, उस हॉस्टल का जांच ही नहीं कर रहे हैं और बगल के हॉस्टल का जाके आप जांच कर रहे हैं और उस हॉस्टल का रिपोर्ट आप फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आप दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल गया या फिर मैदानता भी गया तो मैदानता जय दिन था तब तक आप परिवार को नहीं आप करने दिए। ये कौन सा राइट है भाई? प्रभात हॉस्पिटल में जब रहा तो प्रभात हॉस्पिटल में बच्ची बिल्कुल होश में गई या चेतना अवस्था में थी, बात कर रही थी,
वहां ऐसा कौन सा ओवरडोज हो गया, इतने दिनों का ओवरडोज या क्या उतने दिनों का नशा का टेबलेट उस वक्त असर किया। जी, बात सही है। और जिस वक्त बच्ची बाद में बेहोश हुई, परिजन को हटा दिया गया, यदि मुरी हिलाया या ऑक्सीजन लगा हुआ था, और उसके बाद जब बच्ची फिर होश में ही नहीं आया, तो सबसे बड़ी बात अब होता क्या है कि बात आगे ना बढ़े, इसके लिए पूरा पूरा पुलिस प्रशासन इसको दबा देना चाहता है। तो हम तो आप भरोसा रखिए, इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में भी हमने, कल भी हम इनसे हम 1-1.5 घंटा रात में बातचीत की, 1 घंटे कि ये बोला भी हमको कि की मौसेरी बहन, मेरी बहन मेरे गांव में, बिट्टू का बहन है, वो बीएन कॉलेज में रहता है। तो हम इससे भी सारी बात हमने पूछा और अलग अलग एंगल से पूछे। तो इसीलिए ये इसकी इंक्वायरी, इसका इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर हो। और हम जरूर चाहेंगे कि जरूरत पड़े तो इसके लिए हाई कोर्ट में हम लोग रीट करें कि आप इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराइए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, या एक बड़े एसआईटी से जांच हो। क्या इसमें 2-3 आदमी सिर्फ नहीं है, इसमें कई लोग पीछे से इन्वॉल्व। तो इसकी और उस हॉस्टल मालिक के संपत्ति की भी जांच कि इतना हॉस्टल आ कैसे गया। और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, इवेंट्स वाले लोग हैं, अन वाले लोग हैं, जिसके पास सिर्फ यही धंधा करके नेताओं के पास पहुंचा करके कुछ ही दिनों में 3-4 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेता है। तो ये कहां से करता है? तो पटना सुरक्षित नहीं है। और हमने अपने लॉयर को कहा है कि जरूरत हो तो इस पर पीआईएल डालिए, और पीआईएल डाल करके, क्योंकि चूंकि एक बच्ची का सवाल नहीं है, पीआईएल डालिएगा तो पूरे हाई कोर्ट में इस हॉस्टल पर मॉनिटरिंग क्या है, सीसीटीवी फुटेज का क्या है, हॉस्टल की अकाउंटेबिलिटी क्या है, और हॉस्टल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेटरी बॉडी हॉस्टल पर है या नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी में कौन देख रहा है। कोई नियम ही नहीं है, कोई जैसे मन तैसे हॉस्टल बना रहा है और जैसे मन तैसे लूट रहा है और जो मन सो कर रहा है। इसीलिए यह मामला छोटा नहीं है। मैं मुखिया जी को धन्यवाद दूंगा इसको कि इन्होंने, जबकि हम कल ही आते, मकर संक्रांति की पूजा रहता है, तो हम माँ को हम भरोसा देते हैं। अब सबसे ज्यादा पीड़ा तो माँ को होती है, और माँ ही अपने बच्चों को बचा सकती है, किसी के बस की चीज नहीं है। इस युग में पड़ोसी से बच्ची हमारी बचेगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल। दूसरी तरफ जिस तरीके से यंग जनरेशन में ड्रग्स का और चीजों का लत बढ़ी है, उसमें बच्ची का सुरक्षित रहना मुझे दूर दूर तक हमको नहीं लगता। पूर्णिया में 4 दिन पहले 6 रसूखदार लोगों ने बलात्कार किया। मधेपुरा में 9 लोगों ने उठा करके कब से शोषण कर रहा था एक वीडियो के साथ, और उसके बाद मार दिया, और 9 दिनों तक कोई पहुंचा नहीं। अंत में जब हम आसाम से आए तो हम वहां गए। तो जो परिस्थितियां हैं वो उस पर लड़ाई आर पार की हो, इसको छोड़ा नहीं जाए। और इस परिवार से यदि हाईकोर्ट में कोई फाइल करता है तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। हो सकता है पीआईएल का असर कम पड़े, उसको कोर्ट को यह लगे कि पॉलिटिकल रूप से कोई कर रहा है। तो इस परिवार का कोई आदमी हाई कोर्ट जाता है, नवीन जाएंगे, इनके पिताजी जाएंगे, हाँ, तो वो ज्यादा असर पड़ेगा। इस परिवार के, इस गांव के तो ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसको आप लोग देखिए। हमें पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, न्याय के लिए हम कहीं भी जाना। आप मेरी बात समझिए। 28 तारीख से लोकसभा शुरू होगा, पहला दिन हम इस मामले को उठाएंगे, आप एकदम भरोसा रखें। सेकेंड दिन नहीं होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में जिस दिन हम बोलेंगे
पहला लाइन बिहार की बच्ची ही होगी और हमारी बेटी ही होगी, और बिल्कुल मेरी बेटी के तरह ही इस मुद्दे को हम देखेंगे। हम पुलिस पे क्या भरोसा करें सर? पोस्टमार्टम होने से पहले, डेथ होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर देते हैं और पूरे देश को बताते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। जी। वो रसूख में कि जो लोग, हम भी तो वही बात बोले कि आप किस आधार पर पहले ही कह रहे हैं, तो भैया ये भी तो आधार बताइए। जब वो जांच कर रहा था तो उसके पीछे लड़की का मेंटल टॉर्चर कौन किया, ये भी आधार बता दीजिए। कुछ भी नहीं। दूसरा आधार आप ये बता दीजिए कि लड़की को खाने पर मजबूर किस किस ने किया। तो आप फादर ने किया तो आप फादर को पकड़ लीजिए। लड़की अगर सर्च किया तो टाइम होगा। वही बात। दो चीज, दो पॉइंट उनसे हम पूछे कि सर आप बताइए, लड़की मेरी चले ठीक है बेहोश की हालत में, वो आपके पास वीडियो क्लिप कहाँ है जब लड़की को उसने रूम से निकाला? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, रूम में पोछा मार दिया, उसके लिए भी अनलीगल है, उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोले पोछा मार दिया गया? तीसरा चीज, जब हॉस्पिटल में होश आया, जब लड़की होश में आई, माँ से कुछ बताना चाहिए तो वो डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। मैं वही बात तो हम बोले, तो आप सब बोल लीगल एक्शन क्यों नहीं? मैं वही बात हमने कहा, हम क्या कहे, मेरी बात समझिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लड़की ने सर्च किया जी। मैं कह रहा हूँ लड़की ने सर्च किस परिस्थिति में किया? जब सर्च किया लड़की सर्च नहीं किया सर। देखना आप कह रहे हैं ना सर्च किया, हम भी कह रहे हैं सर्च किया। मान लीजिए हम भी सर कह रहे हैं सर्च किया, तो उसके पीछे कारण होगा ना भाई। 90 टेबलेट के जो जिक्र किए हैं, 90 टेबलेट कौन सा दुकान से कौन डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन कौन दे सकता? कौन, वही बात है कि नहीं दे सकता है ना, किसी कीमत पे नहीं दे सकता है। पूरी तरह से बिहार में बैन है, पूरी तरह से, और 90 टैबलेट अगर कोई देता है तो ये कानूनन अपराध है। नहीं भैया वही बात, तो आप पहले उसको भी तो गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल। और वहाँ मेडिकल पे सीसीटीवी फुटेज भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये बच्ची गई कि कौन गया, ला के किसने दिया, और वो दवाई पे बैच नंबर होता है सर, उस बैच नंबर से तुरंत पता चल जाएगा। संचालिका के बेटी समाज के बड़े डॉक्टर हैं पटने में, उन लोग भी प्रभात में हो सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हैं। अब आप वो मेरी एकदम बेटी की तरह, बेफिक्र रहिए। हमारी बेटी में उसमें कोई फर्क नहीं होगा, और हम जिस प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दों को रख सकते हैं, उठा सकते हैं, उस मुद्दों को हम रखेंगे एकदम। मेरे कोई आप नहीं आवाज खत्म होगी, नहीं दबा पाएगा, आप भरोसा रखें। आप लोग से, और बाकी तो हम जहाँ तक समझा, बड़ी भरोसा में दे चीज डाल बेटा, अभी बाल बच्चे बड़ी भरोसा नहीं। 480 या 85 नंबर लाई थी नीट में लाई थी। 17 साल 2 महीना हुआ है। नहीं होंगे मामू, इतना तक बोली थी कि आयुर्वेदिक वाला में हम नहीं लेंगे, हम टॉप करेंगे मामू। देखिए हम बोले थे भैया तुमको जो जरूरत होगा, हमको, हम डिफेंस में है, हम बोले तुमको जो जरूरत होगा हमसे तू बताना, चाहे जहाँ से। हमको भगना भगनी से ज्यादा लगाव है सर, कोई भी गाँव में पूछ सकते हैं, हमको भगना भगनी पे बहुत भरोसा है, बहुत लगाव भी है, भाई बहन की तरफ लगाव है। 17 साल 2 महीना तो उम्र था, 3 महीना 4 महीना नाबालिग है। कोई गलत तरीके का कॉल रिकॉर्ड उसका आया? बात किया है सब, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम बताओ कि कहाँ बात की है। वो झूठ बोल रहा है, सच नहीं किया, सच नहीं किया, झूठ बोल रहा है। उसी का आदमी सर्च कर दिया जो इधर से एक शब्द इधर का भी बात बोला, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी। अच्छा उधर साइड का बात है वही सीधा दोहरा दिया। तो सुनिए ना, सर बोले हैं ना कि पार्लियामेंट में पहला दिन जो हम उठाएंगे, हाँ तो बहुत बड़ी बात नहीं, आपसे ऐसा उम्मीद है सर। सीबीआई जांच के लिए वो अच्छी याचिका दायर करवा देते हैं। सर आपसे ऐसा आप सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा दीजिए। बेटा 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 एकदम ना, बेटा बेटा एकदम 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 बेटी एकदम 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 छोट बहित की तरह एकदम। आप पे भरोसा है सर, आपको हम देखे भी हैं, कल काफी समय से देखे हैं। नहीं
ठीक है सर, आइए आइए बेटा। वो काहे भाग गया वो डिप्रेस में? डिप्रेशन में बहुत एक ही भाई है। अब उतना डिप्रेस में हुआ ना तो बोला कि मामू ये सब केस से और से बेकार हम हमको तो हमको मर गई बार नहीं मार देंगे उसको, हम वहाँ मार देंगे नहीं नहीं, मार काट वाला तो बात करें। प्रणाम प्रणाम। कब न्याय नहीं मिला है? आइए प्रणाम। जानना चाहती है पप्पू जी आपसे प्रणाम। बेटी सुरक्षित क्यों नहीं पप्पू जी? जवाब देना होगा पप्पू जी आपको कि बेटी सुरक्षित क्यों नहीं? नेता से पूछिए। नेता जब तक है बेटी सुरक्षित नहीं। ये नेता लोग थोड़ा, बेटा लोग नेता जब तक है, जब तक नेता पदाधिकारी है प्रणाम, तब तक बेटी सुरक्षित नहीं। जब तक ये ड्रग्स माफिया ये लोग हैं, ये तब तक सुरक्षित नहीं है। कहाँ से टेबलेट मिल गया भाई? टेबलेट तो मिलता ही नहीं बिना डॉक्टर के। और बच्ची को टेबलेट 90 ठो दे दिया। क्या बोलते रहते हैं भैया? कोई ज्ञान ही नहीं है। मेरी बेटी को 90 ठो टेबलेट दे दिया। कहाँ से टेबलेट ले आया मेरी बेटी? कहाँ से गया और किस प्रिस्क्रिप्शन से मिला? या उसका टाइमिंग होगा? ये गई होंगी तो वहां सीसीटीवी फुटेज होगा। तो आप सीसीटीवी फुटेज से अब देखिए कि हमारी बच्ची कब गई। पुलिस चुप, सरकार चुप, सब अरे चुप। भैया, ये पहले ही बिना किसी जांच के जो मन आया सो बोल दिए। शाम का मुंह है, जो आता है मन में बोल देता। माँ को आप वादा किए हैं भैया पहला दिन मिलेगा। पहला दिन कहा गया मुखिया जी। देखिए पप्पू यादव जी सर, जी सर, है सर। पप्पू जी, ये जो घटना घटी है, मान लीजिए व्यवहार किया गया मेडिकल छात्रा के साथ और पुलिस लिपापोती करने का प्रयास किया, इस पर आपको क्या कहना है? और कोई प्रेस वाले हैं? चलो प्रेस आज तक वगैरह सब कहाँ? एक ही बार आ जाइए सब लोग जो है सो। और कहाँ रोशन? वो आया है क्या प्रेस वाले? ले ली, आप ले लो। अनुकूल बाइट ले लो पहले। इस गांव के जो हैं समाज के लोग और पूरे बिहार के लोग अभी मामा उनकी डिफेंस में है। अब मुखिया जी पहले दिन हमको जो जानकारी दिए, फिर रोशन से जानकारी मिली। यह सवाल इस बेटी का या इस गांव के बेटी का नहीं है। यह सवाल लगभग बेटी का है कि कब तक बेटी इस नरभक्षी के शिकार होते रहेंगे। जो सामने आ गई, ये तो इनके बारे में ये बहुत क्लियर है। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया? एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप ना तो उसको गिरफ्तार किए,
न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टेबलेट लाके किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी, कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का। तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं। और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फेसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फेसी है? आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था? तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता या भाई से बात होता या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, सरवन अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है, जो नेताओं को, रसूखदार लोगों को, ये नेता और पदाधिकारी लोग जब तक रहेंगे बच्ची सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर घटना आपको याद होगा, बालिका गृह आपको याद है, उस लड़ाई को भी हम कहां पहुंचाए और सबको सजा दिलवाए। मेरी लड़ाई इस बेटी को लेके ही नहीं है, इस बेटी के बाद कितनी बेटी शिकार होगी और इसके पहले कितनी बच्ची शिकार हुई है, या इसके पहले बच्ची को दबा दिया जाता है कि तुम यदि आवाज उठाओगी तो तुम्हारा ही भाई बाप तुमको उठा के लेके यहां से चला जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बच्ची अपने पिता और अपने परिवार के डर से कुछ नहीं बोल पाती। हम एक बार हॉस्टल के खिलाफ मामला उठाए तो बच्ची ने हमको चिट्ठी भेजा 200-400, प्लीज अंकल इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ये डर है। तो एसपी साहब को बताना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। यदि एसपी साहब परिस्थिति आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब आप छुपा रहे हैं। दूसरी चीज, एसपी साहब आप बताइए टाइमिंग क्या है सर्चिंग का और दुकान पे जाने का, किस डॉक्टर ने लिखा? यदि वो डॉक्टर उसके सुनील अग्रवाल या नीलम अग्रवाल या शंभू अग्रवाल, सरवन अग्रवाल के परिवार है, नीतू ठाकुर बार्डन, तो कौन है भैया? नीतू ठाकुर बार्डन, उसका भी बरोल है। और उस रूम में सफाई क्यों हो गई, पोछा क्यों मार दिया गया, और उनको कौन ले गया, किस परिस्थिति में ले गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज क्या है? तो आप अपना सियार बचाने के लिए आप किसी बच्ची का बलि का बकरा बना दीजिए और ऐसे नरभक्षी को बचाइए। प्रभात हॉस्पिटल की भी वही स्थिति। डॉक्टर सतीश कुमार, तो ये डॉक्टर सतीश कुमार मुखिया जी, पिताजी दोनों बता रहे, एक बेटी, माँ पागल, भाई डिप्रेस में, और उसके बाद पूरा समाज बच्ची के लिए आवाज उठा रहा और आप उसको दबाने में लगे हुए। कोई थोड़े दिनों में 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद रहा है लड़की पहुंचा के। तो ऐसे लोग पर गिद्ध दृष्टि क्यों नहीं है? जिसके पास कुछ नहीं होता वो डिफेंडर खरीद रहा है।
और बार बार ये बात आती है कि जब भी कोई बड़ी घटना या छोटी घटना घटती है उसमें रसूखदार लोगों का, नेताओं का इन्वॉल्वेशन। इंडिगो के मैनेजर मारे कब गए, आज तक न्याय मिला? उसके पीछे भी लड़की और ठेकेदारी। उस सवाल पर भी पप्पू यादव जब निकला तो गवर्नमेंट ने उसको दबा दी, न्याय मिला आज तक इंडिगो के मैनेजर को? इस परिस्थिति में भी हमने कहा है कि परिजन को आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण, 30-31 2 दिन हाउस बंद है, 1 या 2 तारीख जिस दिन मैं हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा, यह भरोसा रहे। किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट लेकिन दिक्कत क्या करे, एक मिनट मांग कर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा है, परिजनों को उपलब्ध कराने का चोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। हम सब सही हैं। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों के जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हैं, मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, भरोसा है। इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों नहीं रोक पाएगा जस्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहिए। जहानाबाद में पप्पू यादव ने साफ हो गया। ठीक है सर, ठीक है, चलो आगे खाली कीजिए। बस इतने उम्मीद है सरकार से, बहुत ज्यादा उम्मीद है हम इससे। सर, हम आपका नाम, जैसे मुखिया जी बात की, हम बोले कि हाँ वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो हर एक गरीब के लिए लड़े, हर एक जगह गए। कोरोना में कोई नहीं गया। वकालत नामा हाई कोर्ट के लिए ले आए हैं, करवा लेंगे।